हाइना अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बड़ा शिकारी है। इसकी महक इसके लिए बड़े काम की चीज है। अफ्रीका के पूरे महाद्वीप पर हाइना की 4 अलग-अलग किस्में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी और सबसे जानी मानी है स्पॉटेड हाइना। बुज़दिल समझे जाने वाले इन हाइनास की गिनती अक्सर सवाना के उन जानवरों में होती है जो किसी और द्वारा किए गए शिकार के बचे खुचे हिस्से खाते हैं। मौका मिलने पर ये दूसरों का छोड़ा हुआ खाते जरूर हैं, लेकिन सच ये है कि स्पॉटेड हाइनास खुद भी बहुत शातिर शिकारी होते हैं और इन्हें अपने आहार का ज्यादातर मांस अपने ही किए हुए शिकार से मिलता है। इनकी महक के बारे में हम सब कुछ नहीं जानते, पर इतना पता लग सका है कि इसकी मदद से ये शिकार करते समय आपस में तालमेल बनाकर रख पाते हैं। इनकी इन आवाजों की वजह से इन्हें लाफिंग हाइना भी कहा जाता है। वैसे स्पॉटेड हाइनास न सिर्फ हाइनिड परिवार में सबसे सामाजिक प्राणी हैं, बल्कि लगभग सभी मांसाहारियों में भी सबसे सामाजिक हैं। इनके बड़े बड़े झुंड होते हैं, जिनकी अगुवाई अक्सर मादाएं करती हैं। मिलजुल कर शिकार करने वाले ये प्राणी अपनी कामयाबी के लिए आपसी तालमेल पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं और ऐसा तालमेल बनाने के लिए ये आवाजों से ज्यादा अपनी महक का इस्तेमाल करते हैं। ये पेशाब नहीं करते, बल्कि उसकी जगह अपने पूरे इलाके की घास पर तेज बदबू वाला एक गाढ़ा सा द्रव्य छोड़ जाते हैं। ये महक न सिर्फ इनके इलाके की निशानी होती है, बल्कि एक हाइना इसके जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी देता है, जैसे वो नर है या मादा, वो कौन से परिवार से है और वो प्रजनन के कौन से पड़ाव पर है। ये द्रव्य निकलता है इनकी पूंछ के नीचे मौजूद एनल और सेबेशियस ग्लैंड्स में से। इस द्रव्य में बैक्टीरिया और कुछ रसायनों की मात्रा हर हाइना में अलग अलग होती है। दूसरे हाइनास को जानकारी देने और अपने इलाके पर निशान छोड़ने के अलावा इस दुर्गंध का इस्तेमाल दुश्मनों को दूर रखने के लिए भी किया जाता है। इनके शरीर का गठन कुछ कुछ भालू जैसा है। बावजूद इसके स्पॉटेड हाइनास बहुत तेज भाग सकते हैं, लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक साथ मिलकर ये तब तक अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं जब तक वो पूरी तरह थक नहीं जाता। इनके जबड़े बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए ये शिकार पर अपने पंजे से नहीं बल्कि दांतों से हमला करते हैं। ये साथ मिलकर 1 घंटे से भी कम समय में किसी शिकार के मांस से लेकर हड्डियां तक सब कुछ खा लेते हैं। ये भविष्य की योजना बनाने में भी सक्षम हैं और अपने शिकार को बाद में खाने के लिए संभाल कर रखना भी जानते हैं। ये शेरों और दूसरी बड़ी बिल्लियों के साथ अक्सर उलझते हैं। उन्हें भगाकर उन्हीं के किए हुए शिकार से अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। हाइनास दूसरी शिकारी प्रजातियों के बच्चों को भी मारने की कोशिश करते हैं, ताकि इन्हें शिकार और अपने इलाके को लेकर उनसे उलझना ना पड़े। इसी वजह से हाइना के बच्चों पर भी दूसरी बड़ी बिल्लियों का खतरा मंडराता रहता है और माएं हर वक्त उनकी निगरानी करती हैं।
निशाचर होने के नाते ये रात में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तब इनकी तेज नजरों के साथ साथ सुनने की जबरदस्त शक्ति भी काम आती है। हाइना को हमेशा ही डर की नजरों से देखा जाता रहा है। जैसे अरब क्षेत्र के कुछ किस्से कहानियों के मुताबिक हाइनास अपने फेरोमोन्स द्वारा शिकारी को सम्मोहित करने की काबिलियत रखते हैं। और हाइना की गंध है भी इतनी तेज कि ऐसी मान्यताओं का जन्म लेना स्वाभाविक है।